नमस्कार। राजस्थान की जितनी भी महिलाएं हैं, जो शादीशुदा महिलाएं हैं और जिनको ईडब्ल्यूएस बनाने में बार बार समस्या आ रही थी कि हमारा ईडब्ल्यूएस कहाँ बनेगा, पीयर पक्ष में बनेगा या ससुराल पक्ष में बनेगा, तो आज ये मेरा वीडियो उन महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा और शानदार है। आपको ये जानकारी है या नहीं मुझे पता नहीं, बट मैं आपको ये जानकारी मेरी जिम्मेदारी समझकर सभी महिलाओं तक भेज रहा हूं जो महिलाएं सामान्य कैटेगरी की हैं और ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आती हैं। ईडब्ल्यूएस श्रेणी में आने वाली प्रत्येक महिला मेरे इस वीडियो को सीरियसली सुने ताकि आपके ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में जो समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं का समाधान आपको मिल पाए और आप समय पर अपना ईडब्ल्यूएस बनवाकर उस श्रेणी का आप बेनिफिट ले पाए। आप किसी गवर्नमेंट जॉब में लगे या फिर किसी भी कोर्स करने में आपको आसानी हो, इसलिए मैं आपको ये पूरी जानकारी आप लोगों को भेज रहा हूं। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करेंगे, लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि मेरी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी। ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पहले राजस्थान के अंदर जो भी महिलाएं होती थी जो उनके पीर पक्ष में ही बनता था, यानी उनके पिता के घर में उनके पिता की जाति के आधार पर, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण दिया गया था ये जातिगत आधार पर दिया गया था और ये सिर्फ सामान्य कैटेगरी के लिए था। सामान्य कैटेगरी में जो भी महिलाएं थी, सिर्फ महिलाएं ही या जो भी लड़के थे उनके भी बनते थे, लेकिन विशेष ये वीडियो जो है स्पेशली महिलाओं के लिए है क्योंकि वो ससुराल में जाती हैं, पीर में भी होती हैं और ससुराल शादी होने के बाद वो ससुराल चली जाती हैं, तो उनको ईडब्ल्यूएस बनाने में काफी समस्या आती है। तो इसको लेकर समाज कल्याण विभाग ने इसमें थोड़ा संशोधन किया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और नोटिफिकेशन में उन्होंने क्लियर कर दिया कि जो भी महिलाएं शादी होने के बाद जब वो अपने ससुराल चली जाती हैं तो ये ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र वो अपने ससुराल में बना सकती हैं। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले उनके पिता के घर से ही ये ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनता था। काफी महिलाओं को इनकी समस्या भी आती थी क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट ससुराल में हो गए सारे और उसके बाद पीर से भी उतने डॉक्यूमेंट लेके आओ तो उनको ये सर्टिफिकेट बनाने में काफी समस्या होती थी। लेकिन वर्तमान सरकार ने इस समस्या का ऐसा समाधान निकाला और ऐसा आदेश समाज कल्याण विभाग को दिया और समाज कल्याण विभाग ने इस पर इतना अच्छा संशोधन किया कि जो भी महिलाएं शादी होने के बाद जब वो सामान्य महिलाएं शादी होने के बाद जब वो ससुराल चली जाती हैं तो ससुराल में जाने के बाद भी वो अपने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र को ससुराल में बना सकती हैं। अब उनको अपने पिता के घर से अपने ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब वो अपने ससुराल में जो डॉक्यूमेंट हैं उसी के आधार पर वो अपना ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बना सकती हैं, लेकिन उसके लिए उनको एक अपने पिता की सामान्य कैटेगरी का सबूत जो है वो देना पड़ेगा। इनकम क्राइटेरिया जो पहले था वो पिता का, माता का, स्वयं का और पति का था। इन चारों की इनकम जो है वो उसको ऐड करनी होगी वहां पे, क्योंकि अगर लड़की की शादी भी हो जाती है उसके बाद भी वो पिता की संपत्ति का मालिकाना हक रखती है। इसलिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में महिला का इनकम का जो सोर्स है वो पिता के घर से और अपने ससुराल पक्ष से अपनी पति के घर से, यानी उसके ससुर की इनकम वहां पे ऐड नहीं होगी, उनके हस्बैंड की और उनकी स्वयं की और उनके पिता की और उनकी माता की, इनकी चारों की इनकम वहां पर ऐड होती है। तो उनको अपने पीर पक्ष से सिर्फ डॉक्यूमेंट लेना है, एक पिता का आय प्रमाण पत्र और एक पिता की जाति का प्रूफ, या फिर वो अपनी एक सामान्य कैटेगरी की जाति बनवा लें। एक ही बार बनती है और वो लाइफ टाइम चलती है, तो उनके लिए उनको आसानी हो जाएगी। मूल निवास प्रमाण पत्र उनका ससुराल का ही चलेगा क्योंकि जब शादी हो गई तो उनको ससुराल में ही अपना मूल निवास प्रमाण पत्र बनाना है। तो आवश्यक डॉक्यूमेंट में आपको एक बार नॉर्म्स में चूरू से बिलोंग करता हूं, चूरू में जो हमारे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो मैं बता देता हूं। बाकी आप अपने एसडीएम कार्यालय से या अपने नजदीकी मित्र से आप जानकारी ले सकते हैं कि उन महिलाओं के लिए महिलाओं को ईडब्ल्यूएस बनाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। लेकिन इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आपको एक बार बता देता हूं, आप नोट कर लो। इसमें आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, 10th की मार्कशीट, आपका मूल निवास ससुराल का और आपका जाति प्रमाण पत्र जो पीर पक्ष से आपके पिता के पक्ष से आपको जाति का प्रूफ देना होगा कि आपके पिता की जाति क्या है, और उसके बाद आपके पिता का इनकम ऑफ सोर्स, आपके पिताजी की जो भी इनकम है उसका एक आय प्रमाण पत्र की घोषणा उसके साथ आपको संलग्न करनी होगी और ईडब्ल्यूएस का नॉर्मल आपका जो फॉर्म है उस फॉर्म को फिलअप करना, उसमें सारी डिटेल्स आपको ऐड करनी है। ईडब्ल्यूएस का बेनिफिट आपको इतना जबरदस्त मिलता है कि ये सरकारी जॉब में इसकी 10% सीटें आरक्षित होती हैं
और जो भी प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर में जो भी कोर्स आप करते हैं, जैसे आप बीएड का कोर्स करते हैं, बीएसटीसी करते हैं, या फिर जीएनएम, बीएससी नर्सिंग, या अदरवाइज कोई भी ऐसा कोई कोर्स करते हैं, तो उसमें भी आपकी 10% सीटें जो हैं, आप कॉलेज में भी अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसमें भी आपको 10% सीटें जो हैं वो आरक्षित मिलती हैं। आपको उसी में आपको अप्लाई करना है ताकि आपको वहां पर बेनिफिट मिल जाएगा। मैं तमाम राजस्थान की जितनी भी महिलाएं हैं उन सभी महिलाओं से निवेदन करना चाहूंगा कि इस वीडियो को अच्छे से सुनकर अपनी प्रत्येक जो भी आपकी सहेली है, आपकी जो भी बेस्ट फ्रेंड है, उस तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि उसको भी इसका बेनिफिट मिल पाए। आगे से आगे मैं आप लोगों को समय समय पर इस प्रकार की जो भी जानकारियां होती हैं ये आप लोगों को वीडियो के माध्यम से देता रहूंगा। आप लोगों को इसका फायदा मिलता रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार।